जैसे अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है। एक रूट हम किससे निकालते हैं? हिट एंड ट्रायल से, और डिवाइड करके निकालते हैं। तो जब कभी भी हमारे पास एक रूट आ जाता है तो हम निकाल पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाते। लेकिन कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो और उनके रूट्स लेट अल्फा बीटा गामा हैं, रियल रूट्स हैं, तो हम ग्राफ की हेल्प से ब्रैकेट अल्फा, ब्रैकेट बीटा, ब्रैकेट गामा हमेशा निकाल सकते हैं। ध्यान समझना, इसका मतलब क्या हुआ? यह हम हमेशा निकाल सकते हैं कि कोई भी दो रूट है वो किन दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ब्रैकेट अगर मेरे पास क्या है, GIF है, तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए, ठीक है ना, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो रियल रूट्स हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, ये हर केस में हम एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं एक दो प्रॉब्लम्स लूंगा और इसी चीज को डिस्कस करूंगा, हाउ वी गेट ब्रैकेट ऑफ अल्फा करस्पॉन्डिंग टू रियल रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। लिख लो यार, ए ब्रैकेट इज GIF, a bracket is GIF, then how we get the bracket alpha? Then how we get the bracket alpha corresponding to real root of cubic equation? तो ये प्रॉब्लम से ही समझ में आएगा। लिखिए जरा प्रॉब्लम। करस्पॉन्डिंग टू रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ अपॉन 3 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। फाइंड ब्रैकेट ऑफ अल्फा। ध्यान से सुनना, अगर इसका एक रियल रूट है तो मुझे ब्रैकेट अल्फा निकालना है, तीनों रियल रूट है तो तीनों के क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अप्रोच कैसे करते हैं? अप्रोक्सीमेट ग्राफ का आइडिया लगाते हैं। ढंग से सुनना, मैंने इसे क्या मान लिया, इसे मैं ही डिस्कस कर रहा हूं प्रॉपरली, ढंग से सुनना। इसे fx मान लिया, लेट इट बी द fx। ठीक है ना? तो fx के बारे में क्या मालूम है? x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे fx कितना जाएगा? इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट पे कितना जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। तो मुझे इसके रियल रूट के करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट निकालना है। तो इसका मतलब टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? टारगेट मेरा यह है कि मुझे यह पता करना है कि इसके रियल रूट किन दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जैसे ही मुझे यह मालूम हो जाएगा तो मैं आसानी से रियल रूट निकाल पाऊंगा। तो वो मैं पहले अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद मुझे आइडिया लगेगा कि किन दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के बीच में ये लाई कर रहे हैं। समझ गए ना? ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट? तो मैंने क्या किया, इसे fx माना। तो मुझे ये बताइए कि f' निकालते हैं, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। f' कितना आएगा? x² प्लस 4x माइनस 3, यही आया ना? f' इक्वल टू 0 कहां पे आ गया? x इक्वल टू -4 प्लस माइनस b² माइनस 4ac 16 प्लस 12 अपॉन 2। ठीक है ना? तो डेरिवेटिव कहां पर 0 हो रहा है? -2 प्लस √7 एंड -2 माइनस √7। ठीक है ना? ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, इन पर डेरिवेटिव क्या है? 0 है। इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज क्या होंगे? माइनस इनफाइनाइट से लेके, लेट इट बी द अल्फा 1, इट बी द अल्फा 2। तो माइनस अल्फा इनफाइनाइट से अल्फा 1 तक इंक्रीज करेगा, अल्फा 2 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज करेगा, और अल्फा 1 से अल्फा 2 तक क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ गए ना?
इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एफ डैश एक्स को क्या लिख देंगे, एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2। गॉट इट, समझ गए ना? है? अब मैंने क्या किया, आगे जाता हूं मैंने अप्रोक्सीमेट ग्राफ का आइडिया लगाया। ढंग से सुनना। तो ऐसा नहीं है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 पे वैल्यू निकालें। एफ एक्स क्या था मेरे पास, बताइए जरा, एक्स क्यू बाई 3। अप्रोक्सीमेटली ग्राफ ही बनाना है। फिर क्या है, 2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या है, माइनस 3x प्लस 5। अब ध्यान से सुनना, अल्फा तक इंक्रीज कर रहा है, अल्फा से बीटा डिक्रीज कर रहा है, तो 0 पे वैल्यू कितनी है, 5 है। और मेरे पास अल्फा 1 कैसा था, निगेटिव। तो निश्चित तौर पे अल्फा 1 पे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। कैसा आएगा, अल्फा 1 तक इंक्रीज किया है, अल्फा 2 कैसा है, पॉजिटिव है, तो निश्चित तौर पे इस पे वैल्यू क्या आएगी, 5 से ज्यादा ही आएगी, तभी तो डिक्रीज करते हुए 5 आएगी ना। अब मुझे ये देखना चाहिए कि अल्फा 2 पे निगेटिव होगा कि नहीं होगा। अल्फा 2 पे क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। अल्फा 2 था कितना, बताना है, 2 प्लस क्या था, प्लस रूट 7। ध्यान से देखना, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये क्या होगा, 1 से तो ज्यादा होगा भाई, 2 से भी ज्यादा होगा, है। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पे वैल्यू कितनी है, आइडिया लगाना पड़ेगा, तभी तो आइडिया लगेगा ना। मतलब अगर ये मेरे पास अल्फा 2 पे ऊपर ही ऊपर चला गया तो एक ही रियल रूट आएगा, टेंशन ये है ना। और अगर अल्फा 2 पे निगेटिव वैल्यू आ गई तो 2 रियल रूट आएंगे। बात समझ में आ रही है ना, है। तो मुझे ये बताइए, ये नंबर कैसा है, कितनी है इसकी वैल्यू, लगभग 2 पॉइंट समथिंग है, नहीं कितनी है, कितनी आएगी, 3, मतलब 0 से 1 के बीच में। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव। 1 पे कितनी आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव ही आ रही है ना, है। 1/2 पे कितनी आ रही है, पॉजिटिव, है। इसका मतलब इस नंबर पर वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अल्फा 2 पे भी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट है। तो इसका मतलब कितने रियल रूट आए, 1 ही आया इस केस में। अब मेरा टारगेट क्या है कि ये रियल रूट, मैंने क्या किया, ये कैसे क्या पता लगाया, अगर अल्फा 2 जो कि नंबर है 0 से 1 में लाई कर रहा है, इसमें पॉजिटिव ही आनी है क्योंकि ये 5 है, यहां से कभी 5 से ज्यादा तो आएगा नहीं, 0 से 1 में रखेंगे तो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो अल्फा 2 पे भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो कभी ये निगेटिव हुआ ही नहीं, तो एक ही रियल रूट आया, ये अल्फा। अब मुझे ये पता करना है कि अल्फा किन 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। बात समझ में आई ना। तो वो कैसे पता करेंगे, आपको वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी भाई, और कोई तरीका नहीं है। तो वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, -2 माइनस रूट 7, ये कितना होगा, -4 समथिंग होगा। तो -4 पे तो मुझे दिखाई दे ही रहा है कि पॉजिटिव है। -5 पे निकालिए, एफ ऑफ -5 कितना आ रहा है, देखो जरा बताओ, क्योंकि जहां पे पॉजिटिव, एफ ऑफ -4 कैसा है, पॉजिटिव है। अब ये इंक्रीज कर रहा है, जहां पे निगेटिव आ जाएगा वही आइडिया लगा लेंगे हम। एफ ऑफ -4 बताइए कितना आ रहा है, एफ ऑफ -4 कितना आ रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव। साइन चेक करना है ओनली, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही आ रहा होगा, है। एफ ऑफ माइनस क्या, एफ ऑफ -6, ये ऐसे चेक ही करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। एफ ऑफ -6 बताइए, हमें यह पता करना पड़ेगा कब पॉजिटिव आ रहा है और उससे पिछले वाले इंटीजर पे नेगेटिव किस पे आ रहा है, उसी में अल्फा लाई करेगा। एफ ऑफ -6 बताइए, पॉजिटिव है नेगेटिव, साइन चेक करके करेक्ट बताओ, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट है प्रॉब्लम सही होगी कि नहीं। एफ ऑफ -7
बहुत अच्छी प्रॉब्लम है? देखो जरा, -6 पे कितना आएगा ये? -6 के क्यूब कितना होता है? और 36 कितना आता है? 216। 6 का क्यूब कितना होता है? कितना आया? f ऑफ -6 नेगेटिव आ गया क्या? देखो यार ढंग से, तो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। -6 का मतलब क्या हुआ? -2 इंटू -6 इंटू -6। नहीं पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव, ये 0 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आ रहा है। -7 पे शायद निगेटिव आ जाएगा। -7 बताइए। f ऑफ -6 तो पॉजिटिव ही आ रहा है। f ऑफ -7 बताइए। f ऑफ -7 कैसा आ रहा है? है? नहीं आ रहा क्या? है? पॉजिटिव आ रहा है तो भैया काम तो करना पड़ेगा। अच्छा हुआ पहली बार में ही अच्छी प्रॉब्लम मिल गई आपको। f ऑफ -8 चेक करिए। तब तक चेक करना पड़ेगा कि एक पे इंटीजर पे पॉजिटिव आया और दूसरे पे निगेटिव आ जाओ। इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा उन्हीं दो के बीच में लाई करेगा। f ऑफ -7 पॉजिटिव आ रहा है क्या? है? -8 पे चेक करिए। -8 पे मुझे लग रहा है निगेटिव आ जाएगा। है? -7 -8 पे, -9 पे जाके निगेटिव आ सकता है। -8 या -9 पे। 7 भी पॉजिटिव ही आ रहा होगा। है? f ऑफ -8 कैसा आ रहा है? अच्छा वो पहली प्रॉब्लम ही ऐसी मिल गई जिसमें काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। चेक ही करना पड़ेगा, थोड़ी देर तक आइडिया लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर तक। f ऑफ -8 कितना आया? नहीं आया क्या? ढंग से करो यार। f ऑफ -8 निगेटिव आ गया, सही मान लिया जाए। है? तो इसका मतलब क्या हुआ? -8 पे ये निगेटिव है और कंटिन्यूअस है। मैं सही मान रहा हूं, ये f ऑफ -8 को निगेटिव मान रहा हूं, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। और 7 पे कैसा है? -7 पे पॉजिटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब अल्फा किस में लाई कर रहा है? -8 से -7 में। तो ब्रैकेट ऑफ अल्फा कितना आएगा? बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ब्रैकेट ऑफ अल्फा कितना आएगा? -8। बात समझ में आ गई ना? तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए इस टेक्निक से हम ये जरूर बता सकते हैं कि उसके जो रियल रूट्स आ रहे हैं वो किन दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करेंगे। गॉट इट? ढंग से नोट कर लीजिए। f ऑफ -8 चेक करूं क्या मैं? -8 -8 और यहां पे कितना आएगा? 3 पॉजिटिव, और नहीं आ भी सकता है नेगेटिव, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहां से कितना बच जाएगा? 64 -8/3 -3 -5/3 बचेगा, तो 64 और इधर कितना आएगा? 832 पॉजिटिव ही आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा ना। सही है, समझ गए ना? समझ आ गया? बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, नोट कर लिया? जल्दी करो। तो तरीका क्या हुआ? अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाना है, फिर यह पता करना है कि हमारे रियल रूट है साइन की हेल्प से, tan ट्रायल से किन दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहे हैं।
समझ आ गया ना? एक और लिख लो, एक और। करस्पॉन्डिंग टू ऑल रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³/3 -2x² -3x + 1 = 0, फाइंड ब्रैकेट ऑफ अल्फा। इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं, ध्यान से देखना। मैंने इसे क्या माना? fx माना। तो अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? अप्रोक्सीमेट ग्राफ। तो fx इससे मान रहा हूं, तो f' की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? x² - 4x - 3 है। एक काम करो, यहां प्लस कर लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो f' के रूट्स क्या आ गए? f' = 0 के रूट क्या है? 3 और 1। तो इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज क्या आया? -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फानाइट। और इंटरवल्स ऑफ डिक्रीज क्या आया? 1 से 3। तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो 1 पे भी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ अप्रोक्सीमेट ग्राफ कैसा होगा? 1 पे वैल्यू कैसी आएगी? कितनी आ रही है 1 पे? 1 पे 0 कहां आ रही है? डेरिवेटिव 0 आ रहा है। हाँ, तो ये कितना आएगा? 1 2 2 + 1/3। यहां पे कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। और 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 3 पे चेक करो यार, 3 पे कितना आएगा? निगेटिव आएगा या पॉजिटिव? ये चेक करना पड़ेगा। या तो वैल्यू चेक कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 3 पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3 पे आ रहा है मेरा, ये कितना आया? 9। और ये कितना आ रहा है? -18 + 3 9 + 1। कैसा आ रहा है? 18 पॉजिटिव आ रहा है। तो इस केस में भी क्या हुआ? एक ही रियल रूट आया है जो इधर है। क्या ये इस तरीके से पता किया? जो डेरिवेटिव है, यहां पे डेरिवेटिव 0 था, तो इस पे वैल्यू का आइडिया लगाया मैंने। तो ये कैसी आ गई है? पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव होती तो इसका मतलब ऐसे जाता, तो 3 रियल रूट आ जाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव ही है तो ऊपर ही ऊपर रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही जगह कट किया एक्स एक्सिस को, समझ गए ना? तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास? ढंग से सुनना। f(0) f(-1) कैसा आ रहा है? निगेटिव या पॉजिटिव? f(-1) निगेटिव ही आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है? बहुत ही आसान हो गया प्रॉब्लम। f(-1) क्या आ रहा है? निगेटिव। f(0) कैसा है? पॉजिटिव। तो इसमें ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रूट है ये किस में लाई कर रहा है? -1 से 0 में है। तो इसका ब्रैकेट कितना आएगा? -1। समझ गए ना? है? समझ आ गया? ये समझ आ गया कि नहीं? है? नहीं आया? एक प्रॉब्लम लिख लीजिए और फिर डिटेल में आगे बात करेंगे। देखो यार, घर पर कर लेना। ये करस्पॉन्डिंग टू रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³/3 -2x² -3x + 4 = 0, फाइंड ब्रैकेट ऑफ अल्फा। फाइंड ब्रैकेट ऑफ अल्फा। ठीक है ना? इसे करना थोड़ा, मुझे लगता है तरीका समझ में आ गया। वो आगे और भी प्रॉब्लम्स लूंगा मैं ऐसी।